वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर। एमसीक्यू बूस्टर में आज हम करेंगे बेस्ट 500 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सतनामी रिवॉल्ट इन इंडिया। फर्स्ट, एडल्ट्स ऑफ दिस सेक्ट आर रिक्वायर्ड टू वेयर वाइट गारमेंट्स ओनली। सेकेंड, रिवॉल्ट लेड बाय सत पीपल एंड दे डू नॉट बिलीव इन वर्शिपिंग आइडल्स। ऑप्शन सेम, ए 1 and 2 ओनली, बी 1 ओनली, सी सेकेंड ओनली, डी नाइदर 1 नॉट 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। संत बिरबल ने 1657 में नान्नुल हरियाणा में ये फाउंड किया था। प्लस जो ये माना जाता है कि थॉट टू बी एन ऑफशूट ऑफ रविदास सेक्ट एंड सतनामी रिवॉल्ट एक मेजर रिबेलियन था अगेंस्ट औरंगजेब 1672 में, जो सत पीपल ने इसको लेड करा था नान्नौल में। प्लस सत पीपल जो है वो डू नॉट बिलीव इन वर्शिपिंग आइडियल्स। एडल्ट्स ऑफ सेक्ट आर रिक्वायर्ड टू वेयर वाइट गारमेंट्स ओनली, abstain फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स एंड एनिमल फूड। मांसाहारी मांस नहीं खाना होता है। चलिए सेकेंड, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट GCR इज ईयरली रिपोर्टेड पब्लिश बाय। ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी वर्ल्ड बैंक, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। ऑप्शन ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिलीज करती है विच वॉज लॉन्च इन 1979 में लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम। जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है ये लैंडस्केप ऑफ 141 इकोनॉमिक्स का लैंडस्केप है थ्रू 103 इंडिकेटर्स है जो ऑर्गेनाइज होते हैं 12 प्लेयर्स में। कंपेयर टू लास्ट ईयर, अगर हम इंडिया की बात करें, कंपेयर टू लास्ट ईयर इंडिया हैज़ मूव 10 प्लेस डाउन। रैंक अब 68 थे, पहले इंडिया की रैंक 58 थी लास्ट ईयर, तो इंडिया की रैंक बिगड़ी है इसमें। प्लस इट इज़ अमंग द वर्स्ट परफॉर्मिंग ब्रिक्स नेशन विथ ब्राज़ील इससे भी वॉर थे जो 71st रैंक पे रहा है इस ईयर। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ मून्स। ऑप्शन से ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनियस, डी नेपच्यून। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सैटर्न। हाल ही में एक डिस्कवरी हुई है जिसमें सैटर्न के 20 नए मून का पता लगा लिया गया है। ये अब जुपिटर से आगे निकल गया है। पहले जुपिटर के पास सबसे हाईएस्ट मून्स होते थे, अब हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स का 82 के साथ सैटर्न के पास जाता है। कितने मून? 82 टोटल, इन टोटल 82 मून्स। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मौर्यन किंग अशोका जर्नी टू साउथ इंडिया। स्टेटमेंट फर्स्ट, देयर आर रेफरेंस टू इंडिकेट दैट Ashoka traveled South India thrice. Second, there is no reference to his returning to north after his third journey south. Options A, first only, B, second only, C, both 1 and 2, D, neither not 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। ऐसा माना जाता है कि अशोका 3 बार साउथ चले गए हैं, प्लस तीसरी बार जब साउथ गए थे वापस उनके कोई आने की एविडेंस नहीं है। देयर इज़ अ कंप्लीट साइलेंस ऑन वेयर ही डाइड। अभी तक कंप्लीट साइलेंस है कि ये कहाँ इनकी डेथ हुई है। वेयर हिज मोर्टल रिमेन्स आर इंटरेड, इनके ना कोई ऐसी हमें एविडेंस मिला है कि आखिरी में इनको हमने कहाँ देखा था। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू PM किसान स्कीम। इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेकेंड, अंडर दिस स्कीम लमसम एट द रेट ऑफ ₹6,000 per year will be provided. ऑप्शन से ए 1 ओनली, बी सेकेंड ओनली, बोथ, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नॉट 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। तो एक ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विथ 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के द्वारा ये 100% फंडिंग है। प्लस ये नॉट लमसम, ये अमाउंट लमसम नहीं दिया जाता है, 6,000 अमाउंट दिया जाता है, बट वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। 2,000 की इंस्टॉलमेंट उसमें रहती है। ये उनको दिया जाता है जो स्मॉल फार्मर्स हैं, कंबाइंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर जिनकी जमीन होल्डिंग है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, ट्रिपल बिलियन टारगेट हैज़ बीन इन न्यूज़ समटाइम्स रिलेटेड टू। ट्रिपल बिलियन लक्ष्य कभी कभी संबंधित समाचारों में होता है। ऑप्शन से ए WHO, बी UNEP, सी यूनेस्को, डी UNGC। तो इसका करेक्ट आंसर है WHO ने हाल ही में एक स्कीम स्टार्ट करी है ट्रिपल बिलियन, जो उनका टारगेट है। इसका प्लान है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, ये प्लान चलेगा। इसका मेन एम है
फर्स्ट ये है कि 1 बिलियन मोर पीपल टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूएचसी है, उससे 1 बिलियन पीपल को और जोड़ना, प्लस 1 बिलियन मोर पीपल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हेल्थ इमरजेंसी, 1 बिलियन पीपल को हेल्थ इमरजेंसी से प्रोटेक्ट करना, प्लस 1 बिलियन मोर पीपल टू बी कवर्ड बेटर हेल्थ एंड वेलबींग। तो 1 बिलियन पीपल को कवर करना है बेटर हेल्थ एंड वेलबींग के अंदर। तो ये WHO का प्लान है अगले 5 साल का। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एक्रीडेटेड बाय द ग्रीन क्लाइमेट फंड as a national implementing entity for undertaking climate change related projects in India? The options A, RBI, Reserve Bank of India; B, National Bank for Agriculture and Rural Development; C, National Adoption Fund for Climate Change; D, Asian Development Bank, ADB। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो नाबार्ड है गॉट एग्रीगेटेड बाय ग्रीन क्लाइमेट फंड हैज़ अ नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी प्रोजेक्ट इन इंडिया। इन 2010 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हैड सेट ग्रीन क्लाइमेट, उन्होंने सेट करा था डेवलपिंग नेशन के लिए, फाइनेंस उनको किया जा रहा था क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, अदर मिटिगेशन एफर्ट, एडॉप्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अकॉर्डिंगली नाबार्ड इज द ओनली नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी इन कंट्री अंडरटेकिंग क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट। नाबार्ड एकमात्र ऐसी नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है जो सिर्फ क्लाइमेट चेंज के प्रोजेक्ट, जो एकमात्र है जो क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग करेगी। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू संकल्प स्कीम। इट इज a central sector scheme. Second, objective is to enhance institutional mechanism for skills development. Third, launched by MSDE. Select the incorrect statement using the code given below. तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूज सिलेक्ट करना है, तो ऑप्शन से 1 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली, क्योंकि जो ये स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ये 2 ईयर फेलोशिप स्कीम है, प्रोग्राम टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्किल डेवलपमेंट बूस्ट करना यूथ का, प्लस इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, संकल्प। संकल्प एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर MSDE के द्वारा चलाई जाती है। इट इज़ आउट फोकस्ड स्कीम मार्केटिंग शिफ्ट इन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी, वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस करेगी और ट्रेनिंग फ्रॉम इनपुट टू रिजल्ट्स। ये प्रोवाइड करेगी मार्केट रिलेटेड ट्रेनिंग तो 3.5 करोड़ यूथ को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि स्किल प्रोवाइड करना ताकि आने वाली जो इंडस्ट्री है उनको एक वर्कफोर्स प्रोवाइड की जाए। और क्वेश्चन 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, Gemini devices uses GPS for its operation. Second, Gemini devices developed by ISRO with cooperation of IMO. Select the incorrect answer using the code given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2। बोथ स्टेटमेंट गलत है। जो जेमिनी डिवाइस है ये रिलेटेड टू है मेरीन इंस्ट्रूमेंट से, नेविगेशन से, गगन इनेबल मेरीन इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन, इसको हम जेमिनी डिवाइस बोलते हैं। ये डेवलप किया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस ने, INSCOIS ने, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने। जो इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर बाय होगा प्राइवेट इंडस्ट्री से, जो बेंगलुरु में है अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Established in year 1936 has a healthy national park. Second, it is a place where Project Tiger was first launched in India. तो ये अबव स्टेटमेंट है ये टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क से है। ऑप्शन ए बलकरम नेशनल पार्क, बी दुधवा नेशनल पार्क, सी मानस नेशनल पार्क, डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क जो 1936 में स्टार्ट हुआ था, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, प्लस वॉज स्टेब्लिश 1936 में स्टेब्लिश हुआ था टू प्रोटेक्ट बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज़ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है। वॉज नेम्ड जिम कॉर्बेट, जो जिसने की रोल स्टेब्लिश करा था इसको स्टेब्लिशमेंट करने का। पार्क वॉज द फर्स्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव, पहला पार्क है जो प्रोजेक्ट टाइगर के इनिशिएटिव में आया था। थैंक यू फ्रेंड्स, please subscribe and hit the like button. Thank you.